यूपीएससी के परीक्षा में सबसे अधिक कहीं का बच्चा पास करता है तो वो बिहार का बच्चा पास करता है। झूठ बोलो। बिहार के बच्चे के पास क्वालिटी है, बार बार झूठ बोलो। तो आप समझिए क्वालिटी भी है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तो इस क्वालिटी का प्रयोग करना है। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। आप स्किल्ड बच्चे जब दुनिया में खोजते हैं, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि खोजा जाता है तो बिहार के बच्चे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दावा कि सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बिहार और यूपी से होते हैं, ये सिर्फ एक अफवाह है, तो आपको कैसा लगेगा? कुल आईएएस ऑफिसर पैदा करने के मामले में उत्तर प्रदेश तो सबसे आगे है, लेकिन जनसंख्या अनुपात से अगर देखेंगे आप तो केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे आगे चंडीगढ़ है और राज्यों में से जिनको फुल फ्लेज राज्य का दर्जा है उसमें सबसे आगे नागालैंड है। नागालैंड में प्रति 58,191 नागालैंडी में से एक नागालैंडी आईएएस ऑफिसर बनता है या चुना जाता है, जबकि चंडीगढ़ में प्रत्येक 26,386 स्थानीय निवासियों में से एक व्यक्ति आईएएस अधिकारी चुना जाता है जो स्थानीय होता है। दूसरी तरफ बिहार 20वें नंबर पर है इस मामले में। बिहार में प्रति 2,48,447 बिहारियों में से एक बिहारी आईएएस के लिए चुना जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश की हालत बिहार से भी खराब है औसत के मामले में, जहां प्रत्येक 2,67,844 उत्तर प्रदेश के स्थानीय निवासियों में से मात्र एक आईएएस अधिकारी चुना जाता है। यह भी दावा किया जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे हैं नहीं, तो फिर सरकारी नौकरी ही एकमात्र ऑप्शन बचता है लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश में जिसे भी कुछ भी बड़ा करना होता है, बड़ा बनना होता है, वो आईएएस या आईपीएस बनने का प्रयास करता है। जबकि सच्चाई ये है कि केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां से निकलने वाले आईएएस ऑफिसरों की औसत संख्या बिहार और उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा है। उदाहरण के लिए हरियाणा में प्रत्येक 94,949 स्थानीय यानी कि हरियाणवी लोगों में से एक आईएएस अधिकारी चुना जाता है, जबकि बिहार में 2,48,447 बिहारियों में से एक आईएएस अधिकारी चुना जाता है और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 2,67,844 उत्तर प्रदेश के स्थानीय निवासियों में से एक आईएएस अधिकारी चुना जाता है। प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में आईएएस पैदा करने के मामले में सबसे खराब स्थिति आसाम की है, जहां लगभग 14 लाख स्थानीय लोगों में से एक मात्र आईएएस अधिकारी बनता है, यानी कि 14 लाख आसामियों में से एक व्यक्ति आईएएस बनता है। जबकि गुजरात में 9 लाख स्थानीय गुजरातियों में से मात्र एक आईएएस अधिकारी बनता है और पश्चिम बंगाल में प्रत्येक 7,67,026 बंगालियों में से मात्र एक बंगाली आईएएस अधिकारी बनता है। पूरे हिंदुस्तान में जितने आईएएस अधिकारी हैं उनमें से 746 आईएएस अधिकारी अकेले उत्तर प्रदेश से हैं, 419 बिहार से हैं और 454 आईएएस अधिकारी राजस्थान से हैं। मतलब कि जनसंख्या अनुपात को छोड़ दीजिए, कुल आईएएस अधिकारियों की संख्या के मामले में भी राजस्थान बिहार से आगे है, जबकि राजस्थान की जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या का आधा से थोड़ा सा ही ज्यादा है। इस तरह से प्रत्येक राज्य में पैदा होने वाले आईएएस अधिकारियों की संख्या और उनका जनसंख्या अनुपात या फिर जो भी हमने आंकड़ा आपको दिया है, ये अन्य राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका सारा संख्या, सारा लिस्ट, सारा ग्राफ हमारे वेबसाइट huntthehaunted.com पर पड़ा हुआ है। आप पूरा डिटेल वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जानकारी मैं कोई मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं आपको, ये सारी जानकारी आपको easy.nic.in पर मिल जाएगा। और ये वेबसाइट कोई निजी वेबसाइट नहीं है, easy.nic.in वाला। जिस भी वेबसाइट के आगे nic.in आखिरी में लगा होता है वो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर मतलब कि एनआईसी का होता है और एनआईसी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार का एक आधिकारिक विभाग है जो इस तरह के हजारों प्रकार के आंकड़े जारी करता है हमेशा, हर साल। लेकिन जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं
जनसंख्या के अनुपात के बारे में, आईएएस अधिकारियों की कुल संख्या के बारे में, या फिर जो भी आंकड़े अभी मैं और बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में, ये सब पता करने के लिए आपको थोड़ा सा जोड़, थोड़ा गुना, थोड़ा भाग, थोड़ा सा प्रतिशत, ये सब करना पड़ेगा, थोड़ा निकालना पड़ेगा। लेकिन सब इसी ag.nic.in से हमने भी निकाला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रोसेस किया है हमने, उसको कैलकुलेट किया है उसको। और बिहार आईएएस से संबंधित इस अफवाह को तोड़ने का प्रयास किया है कि सारे मतलब ज्यादातर आईएएस अधिकारी बिहार से ही पैदा होते हैं। इस अफवाह को हमने तोड़ने का प्रयास किया है और न्यूज हंटर्स यही करता है, अफवाहों को और झूठ की कमर को तोड़ने का प्रयास करता है, आप तक खबर से बढ़कर खबर पहुंचाने का प्रयास करता है न्यूज हंटर्स। अब चलते हैं कुछ और अफवाहों के ऊपर। पिछले 10 सालों के दौरान जितने भी आईएएस टॉपर रहे हैं इस हिंदुस्तान में, उनमें से मात्र एक बिहार के थे, शुभम कुमार, जबकि 2 उत्तर प्रदेश से रहे हैं इसी 10 साल के दौरान, 2 राजस्थान से रहे हैं, 2 दिल्ली से रहे हैं, 1 हरियाणा, 1 तेलंगाना और 1 कर्नाटक से भी आईएएस अधिकारी टॉपर पैदा हुए हैं। 2019 के दौरान सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी हरियाणा से पैदा हुए थे। 2018 में सबसे ज्यादा राजस्थान से आईएएस अधिकारी बने थे। अब सवाल उठता है कि अगर अपनी जनसंख्या अनुपात के अनुसार आईएएस पैदा करने के मामले में बिहार का स्थान 20वां है, उत्तर प्रदेश का स्थान 22वां है, तो फिर यह अफवाह कैसे उड़ गया कि सबसे ज्यादा आईएएस बिहारी और उत्तर प्रदेशी होते हैं, वहीं के लोग सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी बनते हैं। और ये अफवाह सिर्फ बिहार के भीतर नहीं है, बल्कि ये अफवाह बिहार के बाहर अन्य राज्यों में ज्यादा फैला हुआ है। इसका भी जवाब है हमारे पास है। जवाब यह है कि बिहार के जो 419 लोग वर्तमान में आईएएस अधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, उनमें से मात्र 89 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो बिहार में ड्यूटी कर रहे हैं और बाकी का 330 बिहारी आईएएस अधिकारी देश के दूसरे राज्यों में अपना सेवा दे रहे हैं। अब अगर ज्यादातर बिहारी आईएएस अधिकारी, आईएएस ऑफिसर दूसरे राज्यों में अपनी सेवा देंगे तो दूसरे राज्य के लोगों को तो ये लगेगा ही कि बिहार में जरूरत से ज्यादा आईएएस अधिकारी पैदा हो रहे हैं, तभी तो वो दूसरे राज्यों में यानी कि उनके राज्यों में इतने नंबर में आईएएस अधिकारी पहुंच रहे हैं उनकी अपनी सेवा देने के लिए। तो ये उन्हें लगना तो लाजमी है कि बिहार के लोग बहुत ज्यादा आईएएस अधिकारी बनते हैं, यूपी के लोग। बिहार का मात्र 21.24% आईएएस अधिकारी ही बिहार में पोस्टेड है, यानी कि बिहारी अधिकारी पोस्टेड है बिहार में, वो 21% ही है, जबकि 78.76% बिहारी आईएएस अधिकारी अपने राज्य से बाहर पोस्टेड, बाहर दूसरे राज्यों में सेवा दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह बिहारी आईएएस अधिकारी बिहार के बाहर ज्यादातर अपनी सेवा दे रहा है, वैसे ही अन्य राज्यों में भी ज्यादातर आईएएस अधिकारी अपने राज्य से बाहर से पोस्टेड हैं या वहां सेवा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए गुजरात का 84.61% गुजराती आईएएस अधिकारी गुजरात में ही पोस्टेड है। उड़ीसा का 70.58% आईएएस अधिकारी उड़ीसा में ही पोस्टेड है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल का 79.83% आईएएस अधिकारी बंगाल में ही पोस्टेड है। मध्य प्रदेश का 62.3% आईएएस अधिकारी मध्य प्रदेश में ही पोस्टेड है। महाराष्ट्र का 43.84% अधिकारी, आईएएस अधिकारी महाराष्ट्र में ही पोस्टेड है। अन्य राज्यों में भी अनुपात ऐसे ही है और वो बिहार से ज्यादा ही है। और इस तरह से इस मामले में यानी कि बिहार के आईएएस अधिकारी बिहारी आईएएस अधिकारी को बिहार में रोकने के मामले में, बिहारी अधिकारी को बिहार में ड्यूटी देने के मामले में, ड्यूटी करने के मामले में सबसे ज्यादा स्थिति खराब बिहारी आईएएस अधिकारियों की ही है। पर क्या इसके लिए यानी कि बिहार के आईएएस अधिकारी को बिहार में नहीं रोक पाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है जो इन आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग करती है, या फिर ये आईएएस अधिकारी, बिहारी आईएएस अधिकारी खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए जो बिहार कैडर लेते ही नहीं है? संभवतः दोषी दोनों हैं, आईएएस अधिकारी भी और केंद्र सरकार भी। बिहार के कुल 419 आईएएस अधिकारियों में से मात्र 247 आईएएस अधिकारियों ने ही बिहार कैडर को चुना था। यानी कि जब आईएएस का एग्जाम होता है, जब उनकी पोस्टिंग होती है तो उनसे पूछा जाता है कि आप कौन सा कैडर चुनना चाहते हैं, तो बिहार के ज्यादातर यानी कि 247 अधिकारियों ने ही, बिहारी अधिकारियों ने ही बिहार कैडर को चुना और बाकी 172 बिहारी आईएएस अधिकारियों ने बिहार कैडर को चुना ही नहीं। और इसके लिए
बिहारी आईएएस अधिकारी को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो अपने राज्य में काम करना ही नहीं चाहते हैं। और जो बाकी के बचे हुए 247 आईएएस अधिकारी जिन्होंने बिहार कैडर को चुना था, उनमें से मात्र 89 को ही बिहार भेजा गया है ड्यूटी करने के लिए, जो कि बिहार कैडर से चुने हुए लोग हैं, वहीं के अधिकारी हैं। इस तरह से बिहार कैडर चुनने वाले कुल बिहारी अधिकारियों का मात्र 36.03% हिस्सा ही बिहार में पोस्टेड है आज के डेट के में। और इसके लिए जिम्मेदार तो केंद्र सरकार ही हो सकती है, क्योंकि आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति यानी कि उनकी पोस्टिंग भारत सरकार ही करती है। आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में बिहार के साथ भेदभाव सिर्फ इस मामले तक सीमित नहीं है कि बिहार को बिहारी आईएएस अधिकारी नहीं दिए जाते हैं, जो बिहार को अधिक बेहतर ढंग से, बिहार की जरूरत को अधिक बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, वहां पे काम कर सकते हैं। लेकिन बिहार के साथ आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में एक और तरीका है जहां पे बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है या फिर भेदभाव किया जाता है। बिहार को जितने आईएएस अधिकारी मिलना चाहिए देश की राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए, उससे बहुत कम आईएएस अधिकारी बिहार को दिया गया है। 21 जुलाई 2022 को राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये तथ्य सामने आया कि बिहार को कुल 359 आईएएस अधिकारियों की जरूरत है और इसके लिए 359 आईएएस अधिकारी सैंक्शन भी हुए हैं, जबकि उनमें से मात्र बिहार को आज के डेट में सिर्फ 226 अधिकारी मिले हैं आईएएस अधिकारी। यानी कि बिहार को मिलना चाहिए 359 आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार की तरफ से और मिला है मात्र 226 आईएएस अधिकारी। यानी कि बिहार को जरूरत से 133 कम आईएएस अधिकारी दिया गया है। यानी कि बिहार को जितना आईएएस अधिकारी देश राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए जरूरी है, उसका मात्र 62.95% हिस्सा ही दिया गया है। जबकि यहीं बगल में उत्तर प्रदेश में जितना आईएएस अधिकारी की जरूरत है उस राज्य को, उत्तर प्रदेश की राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए, उसका 85.89% हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार को मिल चुका है। इसी तरह से मध्य प्रदेश को जितने आईएएस अधिकारियों की जरूरत है उसका 80.86% हिस्सा मिला हुआ है। इसी तरह से गुजरात में जितना आईएएस अधिकारी की जरूरत है उसका 83.38% हिस्सा मिला हुआ है। जिस गुजरात ने मात्र 65 गुजराती आईएएस अधिकारियों को पैदा किया है, उस गुजरात को 261 आईएएस अधिकारी मिला हुआ है। और उसी बिहार को जिसने 419 आईएएस अधिकारी पैदा किया है, उसे मात्र 226 आईएएस अधिकारी दिया गया है। जबकि बिहार की जनसंख्या भी गुजरात की कुल जनसंख्या का लगभग 2 गुना है। और ये सब आंकड़े हमारे वेबसाइट huntthehauntedcom पर आपको मिल जाएगा, आप खुद पढ़ सकते हैं। अब इन आंकड़ों के बाद भी अगर बिहारी होने के नाते आप इस पर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहते हैं कि हम बिहारी सबसे ज्यादा आईएएस पैदा कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी। लेकिन ऐसे मनगढ़ंत अफवाह सिर्फ यही नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे अफवाह फैलते रहते हैं। जैसे कि एक समय में अफवाह ये खूब चलता था कि अमेरिका के नासा में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भारत के ही हैं, लेकिन कोई भी इसका नाम नहीं जानता था कि कौन है वहां पे नासा में वैज्ञानिक। नासा के सिर्फ 2 वैज्ञानिक जिनका नाम सामने आया था जो भारतीय सा लगता था, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला का। और उनका परिवार भी कई पुरखों से अमेरिका में रह रहा था, वहां की नागरिकता उनके पास थी। इन दोनों की कोई पढ़ाई भी भारत में नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हम भारतीयों को लगता था कि सारे नासा के अधिकारी भारत में ही पैदा हुए हैं। इन अफवाहों से परे आईएएस से संबंधित कुछ और रोचक तथ्य को थोड़ा समझना चाहते हैं तो और समझिए। हिंदुस्तान में आज कुल आईएएस अधिकारियों की संख्या 5464 है, जिसमें से 469 केंद्र सरकार के साथ यानी कि मोदी सरकार के साथ काम कर रही है और बाकी देश के अलग अलग राज्य के राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है। हालांकि इनकी नियुक्ति यानी कि उनकी पोस्टिंग केंद्र सरकार ही सबकी करती है। इन केंद्र सरकार के साथ काम करने वाले अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों में से बिहार कैडर के कुल 26 आईएएस अधिकारी हैं, जबकि गुजरात से मात्र 8 आईएएस अधिकारी हैं जो मोदी सरकार के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश के मात्र 19 आईएएस अधिकारी हैं जो मोदी सरकार के साथ काम कर रहे हैं वर्तमान में। हालांकि उत्तर प्रदेश कैडर से 35 आईएएस अधिकारी मोदी सरकार के साथ काम कर रही है, लेकिन अनुपात के अनुसार से देखें तो मोदी सरकार में बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी इन सभी राज्यों से कहीं ज्यादा है अनुपात के हिसाब से। इसके ऊपर से मोदी सरकार में काम करने वाले बिहार कैडर के साथ साथ बिहार के उन आईएएस अधिकारियों की संख्या को जोड़ दिया जाए
जो बिहार मूल के तो हैं, लेकिन जिन्होंने बिहार कैडर नहीं चुना है, जो लगभग 150 के आसपास, 133 के आसपास है, अगर उनको भी जोड़ दिया जाए तो मोदी सरकार में काम करने वाले बिहारी आईएएस अधिकारियों की संख्या सबसे ज्यादा हो जाती है, यूपी से भी ज्यादा हो जाती है। और बिहार मूल के लगभग 40% आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो बिहार मूल के तो हैं, लेकिन जिन्होंने बिहार कैडर चुना ही नहीं है। ऐसे समय में जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजरात से हैं और उसके बावजूद मोदी सरकार में सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी बिहार कैडर से हैं और सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी बिहार के मूल के हैं, तो क्या ये बोला जा सकता है कि मोदी सरकार को गुजरात के भारत में आईएएस अधिकारियों से संबंधित एक आखिरी रोचक तथ्य जो चिंताजनक भी है वो भी जान लेते हैं। हिंदुस्तान में कुल 5464 आईएएस अधिकारी हैं और उनमें से 1363 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो 2028 से पहले रिटायर होने वाले हैं, जबकि दूसरी तरफ 2016 में ही मोदी सरकार ने बसवा समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह तय कर दिया था कि प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान में सिर्फ 180 आईएएस अधिकारी ही चुने जाएंगे, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा भर्ती आईएएस अधिकारियों का नहीं हो सकता है। इस हिसाब से तो 2028 तक प्रति वर्ष 180 के औसत से अगले 5 सालों के दौरान अधिकतम 900 नए आईएएस अधिकारियों की भर्ती होगी पूरे हिंदुस्तान में, जबकि इन्हीं 5 सालों के दौरान 2028 तक 1363 आईएएस अधिकारी रिटायर हो जाएंगे। यानी कि भारत में काम करने वाले कुल आईएएस यानी कि 5464 आईएएस अधिकारियों की संख्या में से कम 463 आईएएस अधिकारियों की कमी हो जाएगी। मोदी सरकार इस घटे हुए आईएएस अधिकारियों के बिना सरकार कैसे चलाएगी या फिर राज्य की सरकार कैसे चलेगी? मोदी सरकार कम आईएएस अधिकारियों के साथ 2 तरीके से अपनी सरकार, भारत सरकार चला सकती है। एक तो ये तरीका है कि 60 साल से अधिक उम्र वाले आईएएस अधिकारियों को फिर से नौकरी पर रख लिया जाए, यानी कि रिटायर होने के बाद उनको फिर से नौकरी पे रख दिया जाए मोदी सरकार के द्वारा। और फिलहाल मोदी सरकार में ऐसे 7 आईएएस अधिकारी हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मोदी सरकार में काम कर रहे हैं। और उसके बाद एक और तरीका है इस कमी को दूर करने का। वो तरीका ये है कि बिना परीक्षा के अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट को मोदी सरकार आईएएस बना देगी बिना कोई एग्जाम के। और इसके लिए मोदी सरकार कानून भी बना चुकी है और इस कानून को कहते हैं लेटरल एंट्री स्कीम, जिसके तहत पिछले साल यानी कि 2022 में मोदी सरकार ने 30 लोगों को बिना आईएएस का परीक्षा दिए हुए, बिना यूपीएससी का परीक्षा दिए हुए आईएएस अधिकारी बना दिया था। और यह प्रक्रिया 2019 से चल रही है, जब 2019 में 9 लोगों को बिना कोई परीक्षा दिए हुए, बिना किसी इंटरव्यू के आईएएस अधिकारी बना दिया गया था। और ये आगे भी जारी रहेगा और शायद इसी तरीके से जो कमी होगी आईएएस अधिकारियों की देश में, उसको पूरा किया जाएगा। ये सही है या गलत है, ये किसी और दिन के लिए समझिए या आपके ऊपर अपने आप ये तय कीजिए। आप भी लेकिन जारी रखिए, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करने का मन है तो कर दीजिए, नहीं तो आपका मर्जी। नमस्कार।